सो गाइस, क्या रेसलमेनिया 42 के थ्रू हमको द रॉक और रोमन रेंज की जो फ्यूड है वो स्टार्ट होती हुई नजर आएगी और फिर अगले साल की रेसलमेनिया में क्या इनका मैच देखने को मिलेगा? Acknowledge me! सो गाइस, सबसे पहली स्टोरी से शुरुआत करते हैं जो जुड़ी है द वाइपर रैंडी ओर्टन से। तो गाइस, पिछले हफ्ते स्मैकडाउन लाइव के मेन इवेंट में जब मैट कार्डोना ने रैंडी ओर्टन से बोला था कि तुम मुझे अपोलॉजी मांगो, क्योंकि बैक स्टेज सेगमेंट हमको एक देखने को मिला था जहां पर मैट कार्डोना ने रैंडी ओर्टन से कहा था कि तुमने कोडी रोड्स के साथ जो भी किया वो सब गलत था। तो वहाँ पे रैंडी ओर्टन गुस्से में आके मैट कार्डोना को एक पंच मार के चले गए थे। और फिर उसके बाद जब स्मैकडाउन लाइव के मेन इवेंट में जब रैंडी ओर्टन मैट कार्डोना से माफी मांगने वाले थे तो उसी टाइम पहले तो इन्होंने हक करा, लेकिन फिर रैंडी ओर्टन ने बाद में मैट कार्डोना को लो ब्लो मारा और उसके बाद आरक्यू भी दे दिया। और फिर बहुत गंदे तरीके से उन्होंने मैट कार्डोना के ऊपर भी अटैक करा था। मैट कार्डोना वही जिनको हम पहले जैक राइडर के नाम से डब्ल्यूडब्ल्यूई में जानते थे। तो रैंडी ऑर्टन ने मैट कार्डोना के ऊपर अटैक करा था। और वहाँ पे मतलब एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि मतलब आपको पता ही कि जब कोई हील सुपरस्टार किसी फेस सुपरस्टार के ऊपर अटैक करता है तो ऐसे में जो क्राउड है वो हील सुपरस्टार को बहुत गंदी बूस्ट देता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वहाँ पे उल्टा जब रैंडी ऑर्टन मैट कार्डोना के ऊपर अटैक कर रहे थे तो फिर जो क्राउड है वो रैंडी ऑर्टन को चीयर कर रहा था। तो मतलब जो रैंडी ऑर्टन का हील टर्न है वो क्राउड को पसंद आ रहा है। और आपको पता है रैंडी ऑर्टन तो वैसे ही मतलब एक लेजेंड है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो ऐसे में जो क्राउड है वो तो वैसे भी रैंडी ऑर्टन को पसंद ही करता है। रैंडी ऑर्टन की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो पिछले हफ्ते स्मैकडाउन लाइव में रैंडी ऑर्टन ने मैट कार्डोना के ऊपर बहुत गंदी तरीके अटैक करा। वो बस बेसिकली इसलिए था क्योंकि जो रैंडी ऑर्टन का हील करेक्टर है वो और ज़्यादा स्टैब्लिश करना था। लेकिन अगले हफ्ते की स्मैकडाउन लाइव में हमको ये देखने को मिल सकता है जो मैट कार्डोना है वो रैंडी ऑर्टन को एक मैच के लिए चैलेंज कर सकता है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने मैट कार्डोना के ऊपर अटैक करा था। तो ऐसे में मैट कार्डोना अगले हफ्ते की स्मैकडाउन लाइव में रैंडी ऑर्टन को एक मैच के लिए चैलेंज कर सकता है। और क्या पता कि उसमें जो रैंडी ऑर्टन है वो अपनी रेसलमेनिया की जो अपॉर्चुनिटी है, जो टाइटल शॉट है उनको उनका रेसलमेनिया का उसको ऑन द लाइन रख दे। क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने अब लास्ट वीक स्मैकडाउन लाइव में मैट कार्डोना के ऊपर अटैक करा था। तो फिर रैंडी ऑर्टन अगले हफ्ते की स्मैकडाउन लाइव में समझेंगे कि जो मैट कार्डोना है वो मतलब पूरी तरह फिट नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे जो रैंडी ऑर्टन है वो मैट कार्डोना का जो चैलेंज है वो तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो साथ में जो अपनी रेसलमेनिया की जो टाइटल अपॉर्चुनिटी है उसको भी ऑन द लाइन पे रख देंगे। अब गाइस, आप ये मत सोचना कि अगर अगले हफ्ते की स्मैकडाउन लाइव में मैट कार्डोना और रैंडी ऑर्टन का मैच होगा और वहाँ पे टाइटल अपॉर्चुनिटी होगी, जो रैंडी ऑर्टन का जो टाइटल शॉट है रेसलमेनिया में अगर वो ऑन द लाइन होगा तो उस वाले मैच में मैट कार्डोना जीत जाएंगे और फिर रेसलमेनिया का जो मैच है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस ये सारी चीज़ें इसलिए सेटअप करी जाएंगी ताकि हमें इस वाले मैच के बाद जब रैंडी ऑर्टन इस वाले मैच को जीत जाए और उसके बाद भी वो जो मैट कार्डोना उनके ऊपर अटैक कंटिन्यू रखेंगे तो उसके बाद हमें रिटर्न देखने को मिलेगा कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स आगे रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक करेंगे, फिर इससे रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की जो रेसलमेनिया फ्यूड है और भी ज़्यादा इंटेंस बन जाएगी। ये अभी फिलहाल एक एंगल है जो हमको अगले हफ्ते की स्मैकडाउन लाइव में देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी सारी से स्पेकुलेशन है, कंफर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइस, अपनी अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है ब्रॉन ब्रेकर से। तो रेसलमेनिया में हमको सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच देखने को मिलेगा, लेकिन जो ब्रॉन ब्रेकर है वो अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी नहीं आया। ब्रॉन ब्रेकर को फरवरी के टाइम हेरेनिया हो गया था और उसके बाद से वो अपनी रिकवरी पेस पे चल रहे हैं। और जो ब्रॉन्सन रीड है वो भी अभी हाल फिलहाल के टाइम में इंजर्ड हो चुके हैं। जब एलिमिनेशन चैम्बर के लिए मेंस एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफायर मैच चल रहा था उसी टाइम जो ब्रॉन्सन रीड है उनको शोल्डर इंजरी होगी। तो शोल्डर इंजरी की वजह से जो ब्रॉन्सन रीड है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर चल रहे हैं। और ब्रॉन ब्रेकर के रिटर्न्स के ऊपर पीडब्ल्यूई साइड की तरफ से ये रिपोर्ट निकले के सामने, उन्होंने बताया कि ब्रॉन ब्रेकर को परफॉर्मेंस सेंटर में देखा गया। तो पीडब्ल्यूई साइडर की इस वाली रिपोर्ट से ये बात तो साफ साफ पता लग रही है कि जो ब्रॉन ब्रेकर है वो अपने रिटर्न्स के लिए मतलब अपने रिटर्न्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने रिटर्न्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वो टाइम पास है जब हमको दोबारा से जो ब्रॉन ब्रेकर है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना रिटर्न्स करते हुए नजर आने वाले हैं। और अगर ब्रॉन ब्रेकर का एक बार रिटर्न्स हो गया ना, फिर जो सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर की जो फ्यूड है वो एकदम अच्छे से डेवलप हो जाएगी। और हमें फिर जो ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस का मैच है वो रेसलमेनिया के लिए कंफर्म होता हुआ भी नजर आएगा। पहले तो हम सोच रहे थे कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होगा, लेकिन अब ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी कंफर्म हो चुका है। तो अब जब ब्रॉन ब्रेकर अपना रिटर्न्स करेंगे तो उसके बाद ही हमको जो ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस के मैच की जो बिल्ड है वो देखने को मिलेगी और इनका मैच भी रेसलमेनिया के लिए कंफर्म होता हुआ नजर आएगा। अभी तो हाल फिलहाल के टाइम में जो सेथ रॉलिंस है वो तो मतलब मंडे नाइट रॉ में पॉल हेमन के साथ इन्वॉल्व होते हुए हमको नजर आ रहे हैं। तो गाइस, अपनी फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक से। तो ये मैच अब रेसलमेनिया में हमको देखने को मिलेगा और रोमन रेंज और सीएम पंक की जो फाइट है वो दिन पर दिन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। और इवन तो आज के मंडे नाइट रॉ में हमने देखा था कि जो रोमन रेंज है उन्होंने एक सुपरमैन पंच, एक स्पीयर और जो मतलब अनाउंसर टेबल पे पावर बम होता है वो तक सीएम पंक को लगाया।
और काफ़ी सारे रूमर्स और स्पेकुलेशन ऐसे कि इस वाले मैच में दारोक आ सकते हो, पॉसिबिलिटी हेल्प करेंगे रोमन रेंज की इस वाले मैच में जीतने के लिए, और ये चीज़ आगे लीड करेगी दारोक वर्सेस रोमन रेंज के मैच से। तो अगर ये स्पेकुलेशन चल रही है तो इस बीच एक और स्पेकुलेशन निकल के सामने आई है, मतलब दारोक को लेकर अगर अभी ऑल अराउंड रेसलमेनिया, मतलब रेसलमेनिया के अराउंड दारोक को लेकर अगर अभी स्पेकुलेशन चल रही है, तो एक और स्पेकुलेशन अभी निकल के सामने है, और वो ये है कि अगर दारोक, मतलब अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई दारोक को इस वाली रोमन रेंज और सीएम पंक वाली स्टोरी लाइन में बुक करते तो पॉसिबिलिटी दारोक हमको रेसलमेनिया 42 में अपना रिटर्न करते हुए नजर आ सकते हैं। वो रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक के मैच में इंटरफेरेंस करेंगे, और या तो वहाँ पे रोमन रेंज को कॉस्ट करवा देंगे मैच, जिसके बाद फिर अगले साल दारोक वर्सेस रोमन रेंज का मैच होगा, लेकिन वो नॉन टाइटल मैच होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ पे रोमन रेंज सीएम पंक को हरा दे, फिर जो दारोक है वो रोमन रेंज को मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए अपना रिटर्न करे, और दारोक रोमन रेंज को ये कहेंगे कि इस टाइटल को फ्यूचर में संभाल के रखना है, क्योंकि मैं इस टाइटल के लिए आ रहा हूँ। तो वहीं से दारोक मतलब एक तरह सीड प्लांट कर देंगे कि मतलब वो भी रोमन रेंज को चैलेंज करने वाले फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और आगे चल के हमें दारोक और रोमन रेंज की फिर फ्यूड रेसलमेनिया 43 के लिए स्टार्ट होती हुई नजर आ भी सकती है। गाइस एट द एंड आप ये सारी बात भी याद रखना कि ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई नहीं, कि जो भी रोमन रेंज और रॉक वाला जो भी एंगल मैंने आपको बताया, सारी अभी सिर्फ स्पेकुलेशन है, कंफर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बस गाइस आज को नहीं सकती। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी, तो लाइक करें, तो कहीं मत जाएं। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो। बाकी अगर आप लोग चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो, ऐसे डब्ल्यू इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जो कि इस चैनल पे आता रहता है। और अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।